नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सौरभ एजुकेशनल प्रो में। तो इस सेशन में हम जानेंगे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और पेमेंट्स बैंक्स क्या होते हैं और इनके जो पूरे गाइडलाइंस है आरबीआई की, ये क्या है, ये सब हम इस सेशन में जानेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल होगी ये वीडियो। तो प्लीज़ बने रहिए इस वीडियो में और पूरी वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं ये सेशन। तो पहले देख लेते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होते क्या हैं। तो ये सब जो हैं, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, जैसे उज्जीवन बैंक, जनलक्ष्मी बैंक, इक्विटास बैंक, उत्कर्ष बैंक, ये सब स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। तो पहले जान लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो पहले देखते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये कम से कम 10 साल का हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए बैंकिंग और फाइनेंस और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को ऑपरेट करने का। और जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने की, वो है 200 करोड़ रुपए की, जो कैपिटल चाहिए हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक को खोलने के लिए। और जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ये है लोकल फोकस एंड एबिलिटी टू सर्व स्मॉलर कस्टमर विल टेक की क्राइटेरिया टू लाइसेंस सच बैंक्स। तो ये सब जो एलिजिबिलिटी है ये स्मॉल फाइनेंस बैंक को ओपन करने के लिए है। तो अब देखते हैं इसके बारे में कि इसमें क्या क्या की फैक्टर हैं। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, द बैंक शैल प्राइमरली अंडरटेक बेसिक बैंकिंग एक्टिविटीज़ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट एंड लैंडिंग टू स्मॉल फार्मर्स। तो जो ये बैंक होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो इसमें जो होते हैं सारी बैंकिंग एक्टिविटीज़, जो बैंक में एक्टिविटीज़ होती है सब होती हैं, जैसे कि सब टाइप के अकाउंट्स खुलते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट और आपके टर्म डिपॉजिट अकाउंट सब खुलते हैं इसमें लोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं स्मॉल फार्मर्स को, स्मॉल बिजनेसेस को, और जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है उनको, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होती है, एंटिटीज़ होती हैं, उन सबको भी लोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो इट कैन नॉट सेट अप ए सब्सिडरीज टू अंडरटेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस आफ्टर द इनिशियल स्टेबलाइजेशन पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। तो 5 ईयर्स से पहले जो आरबीआई की जब तक ये परमिशन नहीं ले लेते, जब तक 5 साल नहीं हो जाते इनको ऑपरेशन, मतलब ऑपरेट करते हुए इस बैंक को, तो ये तब तक इसकी अपनी सब्सिडरी भी नहीं खोल सकते हैं। ओके, तो ये इसकी एक थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है। द एरिया ऑफ ऑपरेशन would normally be restricted of few districts of the states। तो जो it would be allowed to expand its area of operations contiguous districts in one more states within the reasonable geographic proximity। तो ये जो है मोस्टली जो खुलने चाहिए, ये मोस्टली इसमें खुलने चाहिए जो कि रूरल एरियाज़ होते हैं, जो फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए। तो मोस्टली ये वहाँ पे उन जगह पे खुलना चाहिए जहाँ पे बैंकिंग की सुविधाएं पहुँच नहीं पाती हैं सही तरह से, तो वहाँ पे ये खोले जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहाँ छोटे उद्योग होते हैं और फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए। तो मोस्टली जो बेसिकली हैं ये रूरल एरियाज़ में ही खोले जाते हैं। ओके, और देखते हैं, स्मॉल बैंक्स हैव टू मीट आरबीआई नॉर्म्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रिस्क मैनेजमेंट। दे हैव टू मीट सीआरआर एंड एसएलआर रिक्वायरमेंट्स। तो जो कॉमर्शियल बैंक की तरह जो और नॉर्म जो कॉमर्शियल बैंक होते हैं जैसे कि एसबीआई, पीएनबी, इनकी तरह ही इनको अब एक अपना एसएलआर और सीआरआर भी मेंटेन करके रखना पड़ता है आरबीआई के पास। ओके, और जो मिनिमम लोन साइज एंड इन्वेस्टमेंट लिमिट एक्सपोजर टू ए सिंगल ग्रुप टू बी रेस्ट्रिक्टेड टू 15% ऑफ कैपिटल फंड। तो ये लोन साइज़ है, सिर्फ जो अपनी कैपिटल है इनकी टोटल, उसका सिर्फ 15% ही ये लोन के रूप में दे सकते हैं। और जो पहले जो 3 साल हैं उसमें 25% जो इनकी ब्रांचेज़ है वो कहाँ ओपन होनी चाहिए, जो अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ है उनमें ओपन होनी चाहिए 25% ब्रांचेज़। ओके, of the loans issued by small finance banks, 75% should be the so-called priority sector which includes agriculture and small business। तो जो लोन्स ये देते हैं स्मॉल बैंक्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक, उसमें से जो 75% लोन है वो कहाँ प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो होती हैं जैसे कि एग्रीकल्चर और स्मॉल बिजनेस, वहाँ पे प्रोवाइड करने चाहिए। एंड हाफ ऑफ द लोन पोर्टफोलियो ऑफ द बैंक शुड बी लोन्स एंड एडवांसेस ऑफ अप टू 25 लाख टू दी माइक्रो फाइनेंस बिजनेस। और जो बाकी बचा हुआ है उसका हाफ है जो वो कहाँ पे इन्हें देना है, इनको देना है माइक्रो फाइनेंस बिजनेस के लिए। ओके,
तो ये सब था स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। और CRR SLR तो इनको मेंटेन करना ही है, RBI के जो RBI में करना पड़ता है, जो कॉमर्शियल बैंकों को भी करना पड़ता है। तो हिंदी में भी देख लेते हैं। तो जो ये इनकी योग्यता क्या है इसको खोलने के लिए, स्मॉल फाइनेंस बैंक को, इसको जो भी खोलेगा उसको बैंकिंग, वित्त और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों में 10 साल का अनुभव होना चाहिए। और जो न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता है वो 200 करोड़ रुपए है इसकी। ओके, ये याद रखना है, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो कितनी रिक्वायर्ड कैपिटल है? 200 करोड़ की। ओके, और ये जो है स्थानीय फोकस छोटे ग्राहकों को सेवा और ऐसे बैंकों को लाइसेंस देने में महत्वपूर्ण मानदंड होगा। बैंक मुख्य रूप से छोटे किसानों, छोटे व्यवसायों, सूक्ष्म और लघु उद्योगों के असंगठित क्षेत्रों की संस्थाओं को जमा उधार देने की बुनियादी बैंकिंग गतिविधियाँ करता है। ये बैंक मैंने अभी आपको बताया कि ये करता है कैसा है। सब जो हर तरह के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और सारे अकाउंट्स खोले जाते हैं, लोन भी प्रोवाइड किए जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में। बाकी ये सब वही है जो ऊपर इंग्लिश में था, तो मैंने ये आपको बता दिया है। ओके, तो अब देखते हैं पेमेंट्स बैंक। तो ये हैं सब, ये पेमेंट्स बैंक हैं, जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक, ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो कि इंडियन पोस्ट का है, और एक है पेटीएम पेमेंट्स बैंक और फिनो पेमेंट्स बैंक, ये सब पेमेंट्स बैंक हैं। तो अब पेमेंट्स बैंक के बारे में जान लेते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है एक पेमेंट बैंक खोलने के लिए। तो जो भी होंगे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़, और जो होते हैं आपके टेलीकॉम कंपनीज, सुपरमार्केट चेन्स, जो कॉर्पोरेट बिजनेस करते हैं, वो सब अप्लाई कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि पेमेंट्स बैंक वुड बी रिक्वायर्ड टू यूज़ वर्ड पेमेंट्स इन इट्स नेम। मतलब जो नाम रखना है उसमें पेमेंट्स ज़रूर होना चाहिए। जैसे आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक, तो पेमेंट्स ज़रूर लगना चाहिए उसमें। और जो इसकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है, इसको 100 करोड़ से हम एक पेमेंट्स बैंक को खोल सकते हैं। ओके, तो इसका स्कोप क्या है? तो जो पेमेंट बैंक होता है वो सिर्फ डिपॉजिट, जो सिर्फ यहाँ पे करंट और सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। यहाँ पे टर्म डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते, ये सिर्फ ये करते हैं सिर्फ डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट। ओके, और ये सिर्फ डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड ही इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड को इशू नहीं कर सकते। ठीक है, और जो इनकी पेमेंट, जो यहाँ एक कस्टमर है वो सिर्फ 1 लाख रुपए तक ही डिपॉजिट करा सकता है। इससे ज़्यादा कोई एक भी कस्टमर यहाँ पे इससे ज़्यादा नहीं, 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं डिपॉजिट करा सकता। और जो ये हैं ये क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, और पेमेंट बैंक जो हैं वो लोन भी प्रोवाइड नहीं कर सकते किसी को भी। तो ये फ़र्क है स्मॉल फाइनेंस बैंक और पेमेंट बैंक में। ओके, तो कितना सुरक्षित है हमारा पैसा पेमेंट बैंक में? तो जो ये पेमेंट बैंक हैं, ये जो 75% जो हम इनके पास डिपॉजिट आते हैं, वो इनको कहाँ इन्वेस्ट करना होता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में और ट्रेजरी बिल्स में, जो कि बहुत सेफ़ होते हैं। तो यहाँ पे पैसा सेफ़ ही है समझो। तो और इनको कैश रिजर्व रेशो जो RBI के पास रखना पड़ता है, और SLR, ये सब मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, जो भी RBI ने सेटअप किया है वो सब मेंटेन करके रखना पड़ता है। ए मैक्सिमम ऑफ 25 ऑफ इस डिपॉजिट विल हैव टू बी हेल्ड इन करंट एंड फिक्स डिपॉजिट विद दी, और जो 25% इनके डिपॉजिट हैं वो इनको किसी भी कॉमर्शियल बैंक में जमा करके रखने पड़ते हैं। ओके, और इसमें जो एक नई गाइडलाइन आई थी वो ये आई थी कि जो पेमेंट बैंक हैं, अगर जो वो 5 साल से ये पेमेंट बैंक उनका ओपन हो रखा है, तो ये अपने आप को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी कन्वर्ट करा सकते हैं। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक की कैपिटल है वो चाहिए 200 करोड़। तो इनको 5 साल के अंदर जब ये कन्वर्ट करा लेंगे अपने आप को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक में, तो तब से लेके और 5 साल तक इनको अपनी कैपिटल को 100 करोड़ से लेके 200 करोड़ इंक्रीज़ करनी होगी। ओके, तो ये थी पेमेंट बैंक के बारे में। तो ये हिंदी में भी ये सब लिखा है, तो अगर जो आपको पढ़ना होगा हिंदी में भी तो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप इसका PDF भी ले सकते हैं। ओके, अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।